फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब हमें वूल हमें कैसे मिलती है, जो शीप के हेयर्स होते हैं उससे हमें वूल कैसे मिलती है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड। वूल को ऑब्टेन करने के लिए शीप्स को पाला जाता है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस इनटू वूल। उनके हेयर को कट किया जाता है और उससे वूल जो है रेडी करते हैं। तो वो उसका प्रोसेस क्या है। फर्स्ट स्टेप इज़ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। फर्स्ट स्टेप है आपका रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। इसमें क्या है बच्चे, इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स। आप यहाँ इन सारी जगह पे देखते हो शेफर्ड्स, जो शेफर्ड जो शीप के जो ग्रुप को लेके जाते हैं, टेकिंग देयर हर्ड्स, झुंड को ग्रेजिंग के लिए, घास चराने के लिए शीप्स को लेके जाते हैं ना, तो वो शीप्स को पालते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रेयर्स आल्सो फीड दैम ऑन मिक्सचर ऑफ पल्सेस। जब वो उनको पालते हैं तो उनको डाइट भी अच्छी देते हैं, जैसे पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, ये सारी डाइट जो है वो शीप को देते हैं, ठीक है। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर। और जब सर्दी आती है तो शीप्स को अंदर रखा जाता है, तो उनको अंदर फिर इंडोर लीव्स दिए जाते हैं, ग्रेन दिए जाते हैं, ड्राई सूखा चारा दिया जाता है, ठीक है ना। सर्दियों में उन्हें अंदर ही रखा जाता है और अंदर ही उनको फीड दी जाती है। Sheep are reared in many parts of our country for wool. Gives the name of some breed of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fiber obtained from these wool is indicated in the table. ये बच्चे है कि कौन सी ब्रीड है, शीप की ब्रीड है। जैसे अलग अलग ब्रीड्स होती हैं ना, अलग अलग उनकी जैसे जातियाँ हैं। लोही ये है तो इसकी क्वालिटी की है, वूल की गुड क्वालिटी है। स्टेट ये कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब में। ऐसे ही रामपुर बुशैर ये शीप की ब्रीड है। नैली, भक्खरवाल, मारवाड़ी, पटनवाड़ी, ये सारी शीप्स की अलग अलग ब्रीड्स हैं। ये उनकी क्वालिटी है वूल की कि उनसे किस टाइप की वूल हमें मिलती है। जैसे रामपुर बुशैर से ब्राउन फ्लीस, नैली से कारपेट वूल, अलग अलग टाइप की वूल्स है। भक्खरवाल से वुलन शॉल की वूल मिलती है। मारवाड़ी से कोर्स वूल, कोर्स होती है हार्ड। पटनवाड़ी से फॉर होजरी वूल। तो ये अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप 1 बताऊंगी। स्टेप 1 में क्या होता है। द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो शीप की बॉडी में से जो है फ्लीस है, जो उसके हेयर्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं, शेयरिंग। इसको रिमूव करने के लिए या तो मशीन यूज़ करते हैं या फिर रेज़र, हैंड से रेज़र से निकालते हैं वूल, स्किन में से उसके ये रिमूव करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। इस जब ये शेयरिंग होती है तो वो शीप को बिल्कुल भी पेन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हर। जैसे दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। दी हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार। ये जो हेयर हैं इनकी वुलन फाइबर्स रेडी होते हैं और फिर वुलन फाइबर से फिर वुलन धागे, यान होता है धागे, वुलन के धागे रेडी होते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एट इज़ नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। शेयरिंग जो है, शेयरिंग से शीप को हर्ट नहीं होता, उसको दर्द नहीं होता, क्योंकि जैसे आपके जैसे फादर हैं, जैसे शेव करते हैं या दाढ़ी को शेव करते हैं ना, तो पेन नहीं होती। इसी तरह शीप को भी पेन नहीं होती। द अपर मोस्ट लेयर, क्योंकि जो स्किन होती है शीप की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसकी स्किन जो होती है वो डेड होती है, तो जब उसके हेयर रिमूव करते हैं तो उसको पेन नहीं होती। द शेयर्ड स्किन, फिर जो उसकी वो स्किन उतारी है, हेयर है, उनको अच्छी तरह स्टेप 2 में क्या करते हैं, उसको टैंक में डाल के उसको अच्छी तरह वॉश करते हैं ताकि उसमें से कोई ऑयल वगैरह, डस्ट वगैरह, डर्ट है वो सारी निकल जाए। जब इसको वॉश करते हैं टैंक में डाल के तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्काउरिंग, राइट। स्टेप 3 में क्या करते हैं, वो जो वॉश की होती है उसको ना सोर्ट करते हैं। मीन हेयर स्किन उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है ताकि उसको सोर्टिंग मीन उसको प्रॉपरली सेपरेट कर दें, ठीक है। ये देखो आपके प्रोसेस, फर्स्ट है शेयरिंग ऑफ शीप, उसकी स्किन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप आ गया स्काउरिंग इन टैंक्स, इसको वॉश कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में वो जो हेयर्स उसके रिमूव किए हैं वॉश करने के बाद उसको मशीन्स पे स्काउरिंग किया जा रहा है, मीन उसको सेट किया जा रहा है, प्रॉपर उसकी सोर्टिंग की जा रही है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, स्काउरिंग के बाद रोलिंग इनटू यार्न, फिर उसका ये जो हेयर्स हैं स्काउरिंग के बाद उसका यार्न धागा बनाया जाता है, ठीक है। स्टेप 4 में क्या होता है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बुर्स
स्मॉल जो फ्लफ़ी फाइबर छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको बर्स बोलते हैं, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, वो हेयर में से निकाल दी जाती हैं। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर, जैसे आपके स्वेटर पे भी छोटे छोटे वो जैसे जिसको आप बुर बोलते हो आ जाती है ना, ये सेम वैसे ही होते हैं सॉफ्ट। द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड, फिर जो फाइबर्स होते हैं उनको सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स, राइट। स्टेप 5 में क्या करते हैं, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, फिर जो फाइबर होते हैं उसको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है, ठीक है। नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप, जो नेचुरल कलर होता है शीप की फ्लीस का या गोट का, वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट होता है, राइट। स्टेप 6 में क्या करते हैं, द फाइबर, फिर वो जो फाइबर होते हैं सुखाने के बाद उसको सीधे किया जाता है, उसको कॉम किया जाता है, ठीक है, ताकि वो सीधे हो जाएं, स्ट्रेट हो जाएं, उसमें जो टेंगल्स पड़ी हुई हैं वो सारी निकल जाएं। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, जो लंबे धागे लॉन्गर फाइबर होते हैं उनको वूल में चेंज कर देते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए। एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनके वुलन क्लॉथ्स रेडी करने के लिए उनको सेपरेट कर देते हैं। ये आपका बच्चे शॉर्ट में हो गया प्रोसेस। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू, फाइबर से वूल तक जाने के लिए हमारा क्या प्रोसेस है, फर्स्ट इज शेयरिंग, सेकंड स्काउरिंग, थर्ड इज सॉर्टिंग, नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गया क्लीनिंग ऑफ बर्स, उसके बाद क्या आ गया डाई, उसको डाई करते हैं, उसके बाद उसकी रोलिंग, रोलिंग मीन उसका जो यान धागा बनता है, राइट।